गुरु नानक और दुनी चंद। गुरु नानक और भाई मर्दाना दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते रहे। एक दिन वे लाहौर के पास एक खूबसूरत स्थान पर पहुंचे जो वर्तमान पाकिस्तान में एक ऐतिहासिक शहर है। गुरु नानक ने अपना डेरा शहर के बाहर स्थापित करने का निर्णय लिया। वह रावी नदी के पास एक हरे घास वाले स्थान पर बैठ गया। इस शांत स्थान पर बैठकर गुरु नानक ने अपने विचारों को ईश्वर पर केंद्रित किया और थोड़ी देर के लिए ध्यान किया। भाई मर्दाना ने गुरु नानक के पवित्र गीत या भजन, जिन्हें शबद कहा जाता है, गाना शुरू किया। कभी कभी गुरु नानक भी इसमें शामिल हो जाते और उन्हें गाना शुरू कर देते। जल्द ही इन सरल लेकिन बहुत ही हृदयस्पर्शी धुनों को सुनने वाले लोग गुरु नानक और भाई मर्दाना के आसपास इकट्ठा होने लगे। हर जगह लोग इन पवित्र गीतों को सुनना पसंद करते थे। उन्हें जीवन और ध्यान या सिमरन के महत्व के बारे में गुरु नानक की बातें सुनना भी पसंद था। गुरु की मुलाकात दुनी चंद से हुई। एक दिन ऐसे ही मधुर गायन के दौरान लाहौर का एक अमीर आदमी गुरु नानक से मिलने आया। उन्होंने गुरु नानक को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। गुरु नानक ने कहा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे भव्य घरों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। इसके अलावा आपके घर में मेरे जाने से आपको असुविधा और अनावश्यक परेशानी हो सकती है। लेकिन दुनी चंद जिद पर अड़े रहे और बार बार अपना अनुरोध दोहराते रहे। अंततः गुरु नानक उसके साथ उसके घर चलने को तैयार हो गए। वहां पहुंचने पर गुरु नानक ने दुनी चंद के घर पर कई बड़े प्रमुख झंडे लहराते हुए देखा। वह झंडों को देखकर मुस्कुराए। दुनी चंद गुरु नानक और उनके साथी को घर के अंदर ले गए। उसने उन्हें खाने के लिए ढेर सारा भोजन दिया। उसने उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी और अन्य रस दिए। फिर वह गुरु नानक के पास हाथ जोड़कर बैठ गया। दुनी चंद ने कहा कि यह उनके पिता का श्राद्ध था और उन्होंने उनके नाम पर 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया था। गुरु नानक ने उत्तर दिया, उनके पिता को कुछ भी खाए हुए 2 दिन हो गए थे और फिर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके लिए 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया है। दुनी चंद ने पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं? गुरु नानक ने उत्तर दिया कि वह एक भेड़िए के रूप में अवतार ले चुके हैं, जो अब 6 मील दूर पेड़ों के झुरमुट में है। उसके पिता की आत्मा एक भेड़िए में प्रवेश करने का कारण यह था कि जब वह मानव रूप में था तब उसने एक पड़ोसी द्वारा पकाए जा रहे मांस की लालसा की थी और उसी इच्छा में उसकी मृत्यु हो गई थी। दुनी चंद की संपत्ति। कुछ देर बाद गुरु नानक ने कहा, तुम्हारे घर की छत पर बहुत सारे झंडे लहरा रहे हैं। ये किस लिए हैं? इनका क्या मतलब है? दुनी चंद ने गर्व से उत्तर दिया, वे यह दिखाने के लिए हैं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। प्रत्येक झंडा 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 10 करोड़ होता है, का प्रतिनिधित्व करता है। 7 झंडों से पता चलता है कि मैंने 70 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा कर ली है। गुरु नानक ने कहा, तो फिर तुम बहुत अमीर आदमी हो। तुम्हें अपने आप से बहुत खुश और संतुष्ट होना चाहिए। दुनी चंद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। कुछ लोग हैं जो मुझसे कहीं अधिक अमीर हैं। इससे मुझे दुख होता है और मैं और अधिक धन पाने की इच्छा रखता हूँ। मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बनना चाहूँगा। जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं पूरी तरह खुश और संतुष्ट महसूस नहीं कर सकता। गुरु नानक ने कहा, लेकिन जो लोग तुमसे अधिक अमीर हैं, क्या वे और भी अधिक अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच इस शहर में सबसे अमीर बनने की होड़ चल रही है। शायद सबसे अधिक संपत्ति की इस दौड़ में आप उन्हें हरा नहीं पाएंगे। उस स्थिति में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है?
दुनी चंद ने अपने जीवन के मिशन के बारे में बताया। दुनी चंद ने कहा, हे श्रीमान, मेरे पास इस तरह के विचार सोचने का समय नहीं है। मैं तो बस अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए एक छोटा सा काम करने का समय होगा? दुनी चंद ने उत्तर दिया, बहुत खुशी से पवित्र महोदय। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गुरु नानक ने एक सुई निकाली और कहा, कृपया इसे अपने पास सुरक्षित रखें। अगली दुनिया में जब मैं इसे मांगूं तो इसे मुझे दे देना। दुनी चंद ने गुरु नानक से सुई ले ली। बाद में वह यह सुई अपनी पत्नी के पास ले गया। उसने उसे दे दिया और कहा, पवित्र व्यक्ति चाहता है कि हम उसके लिए सुई रखें। अगली दुनिया में वह इसे हमसे वापस ले लेगा। उसने कहा, क्या तुम पागल हो? एक सुई अगली दुनिया में कैसे जा सकती है? हम इसे अपने साथ वहां कैसे ले जा सकते हैं? वापस जाओ और इसे पवित्र व्यक्ति को लौटा दो। दुनी चंद वापस गुरु नानक के पास गए और कहा, पवित्र श्रीमान, कृपया अपनी सुई वापस ले लें। हम इसे अगली दुनिया में नहीं ले जा सकते। हम इसे वहां नहीं ले जा सकते। यह संभव नहीं है। गुरु नानक ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनी चंद, यह सुई छोटी और हल्की है। आप कहते हैं कि यह आपके साथ अगली दुनिया में नहीं जा सकती। 70 करोड़ रुपए आपके साथ वहां कैसे जा सकते हैं? यह धन वहां आपका क्या भला करेगा? दुनी चंद का मन जाग गया। दुनी चंद को धन की निरर्थकता का एहसास हुआ और वह गुरु नानक के चरणों में गिर गए और कहा, कृपया गुरु जी, मुझे बताएं कि मेरा धन मेरे साथ अगली दुनिया में कैसे जा सकता है। गुरु नानक ने कहा, भगवान के नाम पर इसे गरीबों को दे दो। भूखों को खाना खिलाओ। गरीबों को कपड़े पहनाओ। जरूरतमंदों की मदद करो। आप ईमानदारी से कमाया हुआ धन धार्मिक चीजों पर खर्च करेंगे तो यह आपके साथ अगली दुनिया में जाएगा, नहीं तो इसे यहाँ दूसरे लोग लूट लेंगे। दुनी चंद को गुरु नानक के संदेश में सच्चाई का एहसास हुआ और उन्होंने इस सलाह को स्वीकार कर लिया। उन्होंने लाहौर में कई संस्थाएं स्थापित की और अपनी सारी संपत्ति शहर के जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा में खर्च कर दी। गुरु नानक ने उन्हें जीवन के सुनहरे नियम समझाए। दुनी चंद गुरु नानक के सिख बने। उन्होंने गुरु नानक की सलाह के अनुसार रहना और कार्य करना शुरू कर दिया और भगवान के सच्चे संदेश का पालन किया। गुरु नानक ने इस अवसर पर निम्नलिखित शब्द कहा, राजा मिथ्या हैं, उनकी प्रजा मिथ्या है, सारा जगत मिथ्या है। झूठे भवन, झूठे महल, झूठे हैं वे जो उनमें रहते हैं। झूठा सोना, झूठी चांदी, झूठा वह जो उन्हें पहनता है। झूठा शरीर, झूठा वस्त्र, झूठा अनुपम सौंदर्य। झूठे पति, झूठी पत्नियां, वे मुरझा जाते हैं और धूल बन जाते हैं। जो मनुष्य झूठा है वह झूठ से प्रेम रखता है और सिरजनहार को भूल जाता है। मित्रता का अनुबंध किससे? सारी दुनिया खत्म हो जाती है। मिथ्या मिठास है, मिथ्या शहद है, मिथ्या में जहाज डूब जाते हैं। नानक ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे भगवान, आपके अलावा सब कुछ पूरी तरह से मिथ्या है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके।